हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी बेस्ट शेंगन कंट्री आपकी हायर एजुकेशन के लिए। और जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री बन चुकी है बिकॉज़ यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है एजुकेशन का वो है यहाँ पर आप अपनी जो पढ़ाई कर सकते हो वो फ्री में कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आइल्स को लेकर भी कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में जो सबसे अच्छी बात होती है एज ए स्टूडेंट आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो ओवरऑल देखा जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर और साथ में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तो बेस्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन बन जाता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दुनिया के यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। तो आज मैं बात करूँगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर फ्री एजुकेशन मैंने बताई दी आपको, एंड इंटेक्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में और जॉब्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आपको एक पूरी ओवरऑल जानकारी मिल जाए बेल्जियम को लेकर। एंड उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसानी हो डिसाइड करने में कि आप ईज़िली ब्लाइंडली आप चूज़ कर सकते हो बेल्जियम को। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं नई नई वीडियोस बनाकर आपको अपडेट देता रहता हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ को लेकर। और बेल्जियम में हमने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया है, उनको स्टूडेंट वीज़ा भी दिलाया है। और बेल्जियम फ्रांस में मैं रहता हूँ, बहुत पास में है। बेल्जियम में बहुत बार जा भी चुका हूँ, तो मेरे लिए सारी कंट्रीज़ मैंने विज़िट की हुई हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम भी देखोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा आपको, तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप चाहते हो कि आपको आइल्स ना देना पड़े, आपको फ्री में एजुकेशन मिल जाए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बेल्जियम का। तो मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ, वीज़ा दिला सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मैं वीडियो सारी बाहर ही शूट करता हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है फ्रांस के अंदर। बेल्जियम भी बहुत अच्छी कंट्री, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा वेदर आपको मिलेगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको मेरे बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं बेल्जियम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बात करते हैं एज ए कंट्री, उसकी क्या अपनी एक पहचान है। तो बेल्जियम में आज के टाइम में जो इनकी टोटल पॉपुलेशन है वो है करीब 11.73 मिलियन। उसका मतलब हो गया यहाँ पर करीब 1 करोड़ 17 लाख की आबादी है। 1 करोड़ 17 लाख इनकी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी करेंसी, तो करेंसी यहाँ पर भी यूरो ही चलती है, जैसे और शेंगन कंट्री में चलती है वहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी चलती है, यूरो चलती है। एंड यहाँ की अगर मैं कैपिटल सिटी की बात करूँ तो ब्रसल यहाँ की कैपिटल सिटी है एंड बहुत फेमस है। एंड बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए ब्रसल के अंदर। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज है, और मेन जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। बट यहाँ पर इंग्लिश भी, बिकॉज़ बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो यहाँ पर इंग्लिश भी चलती है, तो इंग्लिश भी लोग यहाँ पे बहुत बोलते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपके सारे काम इंग्लिश में हो सकते हैं। बट अगर आप फ्रेंच भी सीख लेते हो तो उसका भी बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। और कंट्री रिच कंट्री है, ध्यान रखना, कोई गरीब कंट्री नहीं है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत फेमस कंट्री है और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। यहाँ के जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेलकम करती है ये कंट्री, वर्कर्स के लिए भी, फॉरेन वर्कर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। नाइस कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री बहुत अच्छी है। आपको प्राउड फील होगा अगर आप अपनी बेल्जियम से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हैं। तो ये सारी की सारी जो अच्छी बातें एजुकेशन को लेकर, इनका आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात कर लेते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ताकि उससे आपको और भी अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ की जो हिस्ट्री एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी की, जो यहाँ पर
सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो फाउंड की गई थी 1425 में, यानी कि 1425 में 1425 में फाउंड की गई थी। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी पुरानी हिस्ट्री है। और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ फाउंड की गई थी, उसका पूरा नाम है KU लूवन यूनिवर्सिटी। KU लूवन, आप गूगल पर भी पढ़ोगे, KU लूवन बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो ये 1425 में फाउंड की गई थी और 2025 अभी चल रहा है, तो 600 की एनिवर्सरी ये यूनिवर्सिटी आज मना रही है। सोच लो कि 2025 में हम रह रहे हैं और 6000 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना पुराना इतिहास है एजुकेशन की। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80 से ज़्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेल्जियम के अंदर, जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन कर सकते हो। और ये पूरे बेल्जियम के अंदर हर स्टेट में, सिटीज़ में इस्टेब्लिश हैं। तो यहाँ के यानी कि आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। 80 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरे दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर ये सोच लो कि 55,000 टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज के टाइम में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। 55,000, तो आप सोच सकते हो कि पूरे दुनिया से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आप भी पढ़ाई करोगे तो आपको भी एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट मिलेगा, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप फ्रेंड्स बना सकते हो एंड बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। तो ये जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस को लेकर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्री में एजुकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बेल्जियम की हैं, वो अपने स्टूडेंट से एंड फॉरेन स्टूडेंट से कोई भी ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करती। तो यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ताकि आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको ट्यूशन फ़ीस ना देनी पड़े। इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता, दिक्कत होती है, तो अगर आप यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो वहाँ पर आप मान सकते हो कि एक साल की 5,000 यूरो, 4-5 हज़ार यूरो के बीच में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस भी ज़्यादा महंगी नहीं होती, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपका एडमिशन पब्लिक में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, तो सबसे बेस्ट है। तो यानी कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अब आप फ्री में एजुकेशन पा सकते हो बेल्जियम के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है और हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अगर अब मैं बात करता हूँ कोर्सेज़ को लेकर, तो कोर्सेज़ के बारे में भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आज के टाइम में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको बेल्जियम में करने को ना मिले। आपको अगर बैचलर डिग्री करनी है या मास्टर डिग्री करनी है, कोई भी आपका कोर्स हो सकता है। चाहे आप BBA करो, चाहे बैचलर करो, चाहे MBA करो, चाहे मास्टर करो, चाहे शिपिंग का कोर्स करो, फाइनेंस, अकाउंट्स, होटल इंडस्ट्री में जाना है आपको, इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकल, रोबोटिक्स और सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कोई भी आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, अगर आपको कोई भी कोर्स आपको करना है, तो सारे के सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बेल्जियम के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सारे के सारे कोर्सेज़ मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपकी सबसे बड़ी एक कंसर्न होता है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोर्सेज़ को लेकर। तो आपको सारे के सारे कोर्सेज़ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो IELTS की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती जो आपको IELTS नहीं मांगती आपसे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मांगती भी हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। और हमारे पास भी यूनिवर्सिटी, हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में अच्छी यूनिवर्सिटी और विदाउट IELTS के, तो उसमें भी आपकी हम पूरी की पूरी मदद कर सकते हैं। तो इंग्लिश में कीजिए, कोई भी कोर्स कीजिए, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। खुद से सिलेक्ट कीजिए, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज़ हैं इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। तो स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर स्कॉलरशिप भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ नाम है, मैं बता देता हूँ। एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप है जो KU
ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ साथ जो बेल्जियम की जो सरकार है वो भी आपको इंटर्नशिप स्कॉलरशिप देती है। तो आप बेल्जियम की सरकार की स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ और एक यूनिवर्सिटी है घेंट यूनिवर्सिटी, GHENT यूनिवर्सिटी, ये भी आपको स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, तो आप गूगल पर टाइप करोगे तो आपको मिल जाएंगी। एंड इवन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे टीम को, तो हम भी आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए भी गाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को लेकर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको एडमिशन लेना है अपने बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में। तो रिक्वायरमेंट्स को लेकर यहाँ पर बहुत नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपको 12th पास करनी चाहिए, आपकी 55% आपकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में या 12th के अंदर 55% है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ आपके अंदर अगर कोई भी गैप है तो वो भी चल सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एज को लेकर यहाँ पर कोई पंगा नहीं होता, आपकी जितनी भी एज है आपके पास राइट होता है कि आप बेल्जियम में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री बहुत अच्छी होती है। इनका हमेशा एक रूल होता है कि ये कभी भी डिस्करेज नहीं करती, ये चाहती है कि जब भी आपको मौका मिले आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप लाइफ में कुछ आगे कर सकें। तो रिक्वायरमेंट्स भी बहुत नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है, आइल्स की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इससे भी आप बच सकते हो। तो आई थिंक ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंटेक्स होते हैं एडमिशन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी भारत के बच्चे या फॉरेन स्टूडेंट्स हो, आप दूसरी कंट्री से हो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं से भी आप हो सकते हो। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे बड़ा इंटेक जो होता है वो सितंबर का इंटेक होता है। तो सितंबर के इंटेक के लिए अभी भी एडमिशन ओपन है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप खुद से जाके अभी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंटेक होगा वो मार्च का होगा, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम वीज़ा के प्रोसेस की बात करें तो वीज़ा पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेल्जियम का अच्छा सक्सेस रेशो है। अगर आप सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर करके देते हो तो वीज़ा आपको 1 महीने के अंदर भी मिल जाता है, बट अगर कोई गलती करते हो तो शायद आपको टाइम लग सकता है। बट डोंट वरी, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे वीज़ा अपना तो हम आपको गारंटी के साथ वीज़ा दिला देंगे, क्योंकि हमने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी कराया, वीज़ा भी दिलाया, तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं आपका एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो बस अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। जिसको भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, बेस्ट एजुकेशन चाहिए, फ्री में चाहिए, विदाउट आइल्स चाहिए, और आपको जॉब करनी है, पैसा कमाना है, सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो सब चीज़ें आपके फेवर में है, तो आप अप्लाई कीजिए, हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आप मेरे बेल्जियम की पिक्चर्स भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। तो सारी कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, हर कंट्री के बारे में आपको बताता हूँ, सारी कंट्रीज़ में एडमिशन करा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।